दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिर से हम अपनी फिजिक्स की दुनिया में एक बार मैं पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में, आज की आपके क्लास में। दोस्तों हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं। हम कोई ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए। मेरे भाई, मैं आपको वही टॉपिक बताता हूं, वही लेसन बताता हूं, वही चैप्टर कराता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे भारी वेटेज रहेगा और सबसे अच्छा अंक दिलाएगा। तो मैं उम्मीद चाहूंगा कि जितने भी मेरे से बच्चे अगर जुड़ रहे हैं, अभी आज कुछ बच्चे आज भी मेरे से जुड़े होंगे, कुछ बच्चे मेरे जितने भी मेंबर मेरे पुराने हैं वो तो ऑलरेडी मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आज अगर आप इस वीडियो पे आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है, आप अगर फर्स्ट स्टूडेंट है, आज पहली मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मैं भाई आपसे बस एक ही चीज मांगूंगा, बस सिर्फ आज से आप सिर्फ अपना मुझे आधा घंटा टाइम दे दीजिए। कितने भाई? आधा घंटा टाइम दे दीजिए। बस आधे घंटे की अगर क्लास में आपको जितने भी YouTube पे टीचर हैं, अगर उनसे बेहतर लाजवाब कंटेंट ना मिला तो फिर भाई आप चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर हाँ, आधा घंटे क्लास करने के बाद आपको मजा आ रहा है, आपको लगा कि हाँ यहां से मैं फिजिक्स की तैयारी अपने बेहतर कर सकता हूं और अच्छी कर सकता हूं, तो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और खुद लाइक कर देंगे। तो मैं उम्मीद चाहूंगा दोस्तों कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस पढ़ाई की दुनिया में लाजवाब तरीके से व्यस्त होंगे। इसलिए व्यस्त होंगे कि आपके टोटल हमारे बचे हैं लगभग 5 मंथ। दोस्तों 5 मंथ बाकी है। अब हमें 5 मंथ में कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको समझाने वाला हूं। आज आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि हम लोग अक्टूबर से पढ़ के कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्या सर हम अक्टूबर से पढ़ के टॉपर्स बन सकते हैं? मैं वीडियो आपको बना दूंगा। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी 2-3 क्लासें हो चुके हैं कक्षा 12 वाले फिजिक्स वाले, ध्यान देंगे। हमारी कितने क्लासें हो गई भाई? 2 से 3 क्लासें हमारे लगातार चल रहे हैं, रन कर रही हैं। यस, अब रन करें जितने भी मेंबर अगर उन सब क्लासों को नहीं देखे हैं या आ गए हैं आज की पहली वीडियो पे, तो भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि आप पुरानी मेरे पहले क्लासें कर लीजिए और फिर उसके बाद इस क्लास को आप अटेंड करें, ताकि आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप यही क्लास कर लेंगे तो आपको यह भी डाउट हो जाएगा कि सर आप पढ़ाते कैसे हैं, या तरह तरह की बातें आप करेंगे। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप बेसिक से आप क्लासें करें और आराम से पढ़ें, फिर जहां ना समझ में आए एक बार अपने भाई को जरूर बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम लोग जब भी आते हैं और जब भी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मोटिवेट लाइन के साथ हम जरूर शुरू करते हैं। यस, तो आज का हमारा टैग लाइन क्या है कि मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। दोस्तों ये हमारा टैग लाइन मां के ऊपर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अगर मां से कसम खाया है, आपने मां से वादा किया है, तो अपने इस मां के वादे को आपने कुछ जितना भी स्कोर आपने अगर सेल्फ माइंड में आपने जितना इसको टारगेट किया है भाई साहब अपने मां को बताए हैं, तो उस चीज को जरूर पूरा करें। तो आइए इसी टैगलाइन के साथ हम अपनी क्लास को फिर से शुरू करते हैं और समझते हैं फिजिक्स की दुनिया में खो जाते हैं। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिजिक्स की दुनिया में, हम लोग एक ही चीज बात कर रहे थे, किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग। सर किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग भाई क्लास में अब स्टार्ट हो गई क्लास। आप इधर उधर नहीं करेंगे, लीड लगाएंगे, एकांत मन से बैठ के पढ़ाई करेंगे। आपको अब इधर उधर की बातें नहीं आना है, नहीं आपको कमेंट करना है, नहीं आपको लाइक अप करना है। बस आपको पूरी क्लास पहले अटेंड करना है, पसंद आएगा तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक करना और चले जाना। यस, आइए हम लोग बात कर रहे थे सर किसी वस्तु को आवेशित करने के सर गुण क्या होते हैं, सॉरी किसी वस्तु को आवेशित करने के हम लोग ढंग की बात करते हैं। सर किसी वस्तु को आवेशित करने के टोटल कितने ढंग होते हैं? सर 5 ढंग होते हैं। सर कौन कौन से ढंग होते हैं? अरे भाई आपको बताया था, आप पहली क्लास नहीं किए क्या? नहीं किए हैं तो भाई देखिएगा, सुनिएगा, आपको मैं समझा दूंगा ऐसे। यस भाई,
हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग टोटल 5 विधि पढ़े थे। सर 5 विधि आप तो नहीं बताए सर, आपने 3 ही विधि बताया। मेरे भाई साहब आपके बुक में या आपके कह सकता हूं बुक में तो 5 विधि है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 विधियां हैं। सर कौन कौन सी आप बताए हैं भैया? मैं सबसे पहले आपको बताया हूं घर्षण विधि, फिर उसके बाद बताया हूं चालन विधि, फिर उसके बाद आपको बताया हूं प्रेरण विधि, फिर अगला जो हमारा टॉपिक कहता है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा है, फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा है। लेकिन ये दोनों टॉपिक को मैं डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ मात्र 3 ही टॉपिक आपको डिस्कशन कर पाया हूं, 3 ही टॉपिक आपको बता पाया हूं। यस, तो आइए आज की अब क्लास हमारी शुरू होने वाली है। आज की क्लास में क्या बात होने वाली है, अब इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और आराम से इसको समझने का जरूर कष्ट करेंगे। बस आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको पूरी हर एक चीज आपको बताने का जरूर कष्ट करूंगा। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। हेडिंग डालेंगे सर, क्या डालेंगे सर? आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। सर आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना करना है सर। अब सबसे पहले एक एक पे बात करते हैं, लोग आपको बता देंगे, लोग आपको रटाएंगे। मेरे भाई मेरी क्लास में आपको रटना नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास को आपको अटेंड करना है। जिम्मेदारी मेरी है आपको पूरी हर एक बातें आपको याद कराने की। यस, तो पहला पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। आप खुद समझदार हैं, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताएंगे मुझे एक एक चीजें। क्या बताएंगे भाई साहब? एक एक चीजें आप बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये बताएंगे भाई आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। सर आवेश को तो हम जानते हैं कि आवेश वस्तु का वह गुण है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम आवेश कहते हैं। यस, हमने यही जाना सर। अच्छा सर, ये अब द्रव्यमान सर क्या होता है भाई साहब? किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे हम कितने केजी के हैं, हम कितने किलो के हैं, आप कितने केजी को हो, आपसे बात कर रहा हूं भाई, आप कितने केजी को हो, ये होता है हमारा द्रव्यमान। लेकिन अब हमें लिखना सर कैसे है? आवेश को सर क्यू से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को यू से, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं। यही सब बात इसमें लिखना है, क्योंकि आवेश तथा द्रव्यमान की हम लोग तुलना करने वाले हैं। यस, अब हम लोग लिखेंगे आवेश वस्तु का वह गुण होता है जबकि क्या, पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। आवेश वस्तु का वह गुण होता है, क्या सर? आवेश वस्तु का वह गुण होता है जबकि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? आवेश वस्तु का वह गुण होता है जबकि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आवेश, क्या लिखेंगे सर? आवेश वस्तु का वह गुण है जबकि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है। क्या है सर? आवेश वस्तु का वह गुण है जबकि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है। पहला पॉइंट आप अगर इतना ही लिख दे रहे हैं तो भाई आपको बेहिचक आपको नंबर देगा बोर्ड एग्जाम वाले, लेकिन राइटिंग को जरूर आपको ध्यान देना है। यस, अब दूसरा पॉइंट सर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, वो आपको पता है। सर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सर लिखेंगे आवेश को Q से तथा द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। सर आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, सर द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात मेरे हर भाई और हर बहन को हर भाई और हर बहन को अच्छी लगी या नहीं? अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो मेरे भाई इस सेशन को शेयर कर देना और दूसरी लाइक कर देना। मेरे भाई साहब ये चीज आप मत भूलिएगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब हम लोग मात्रा की बात करते हैं।
आवेश का मात्रक सर क्या होता है? अरे भाई आपको रटा के गया हूं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। सर आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसको भी आप एक पॉइंट लिख लेंगे भाई। आवेश का मात्रक कूलाम होता है सर। क्या होता है भाई? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर? किलोग्राम होता है। 3। अब हम लोग चौथा पॉइंट पे बात करेंगे। सर आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। सर हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं ये तो जान लीजिए। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। क्या सर? बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। सर इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग ऐसे लिखेंगे, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है। जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है। जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है। सर ये हम लोग पॉइंट के डिस्कशन की जब बात करें, सर आपने अगर मुझसे कह दिया कि आप गंदे हैं, आप बुरे हैं, आप अच्छे नहीं, तो भाई साहब वही मैं आज इसमें बता रहा हूं कि रमेश सुरेश से अच्छा है, रमेश सुरेश से गोरा है, रमेश सुरेश से थोड़ा चालाक है। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? द्रव्यमान तथा आवेश की तुलना कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? द्रव्यमान तथा आवेश की तुलना कर रहे हैं, जो ये पॉइंट हमारे हैं। अब हम लोग पांचवा पॉइंट पे क्या सर बात करने वाले हैं? हम लोग पांचवा पॉइंट पे बात करने वाले हैं, आवेश का मान निगेटिव हो सकता है। क्या सर? आवेश का मान निगेटिव हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों सर? अब आप ये बताएंगे, सर आवेश का मान तो -3 कूलाम हो सकता है, -6 कूलाम हो सकता है, -9 कूलाम हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि भाई मैं -19 किलोग्राम का हूं, मैं -3 रोटी खाता हूं, मैं -8 रोटी खाता हूं। आप ये नहीं बताएंगे भाई साहब कि क्या होता है, आवेश का मान निगेटिव हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान निगेटिव नहीं हो सकता। क्या सर? आवेश का मान निगेटिव हो सकता है, जबकि द्रव्यमान का मान निगेटिव नहीं हो सकता। सर आवेश का मान निगेटिव हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान निगेटिव नहीं हो सकता। यस भैया, इतना आपको समझ में आया? इतनी बातें मेरी आपको समझ में आई? तो भाई इतनी बातें आप जरूर लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। इतना ही है टोटल, अगर मैं लिखाऊं तो करीब
लिखा सकता हूं 10 से 20, लेकिन आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, एग्जाम में आएगा क्या क्या, बस अगर आप इतना ही लिख के चले आ रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर एक नंबर मिल जाएगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, एक दो पॉइंट आपको बता देता हूं जिससे आप वो भी पॉइंट लिखें तो आपका अच्छा स्कोर आ पाए। सर, दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सर, जब दो आवेश होता है, जब प्लस प्लस होता है तो प्रतिकर्षण होता है, जब माइनस प्लस होता है तो आकर्षण कार्य करता है। मतलब जब दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल कार्य करता है। सर, क्या जब दो आवेश होते हैं तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन जब द्रव्यमान होता है तो सिर्फ उसमें आकर्षण ही बल कार्य करता है, सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य करता है। आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब आप अगला क्या लिख सकते हैं भैया? आवेश का क्वांटीकरण संभव है। सर, ये क्वांटीकरण क्या होता है? इसके बाद भाई वही ही हेडिंग ही है कि आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। यस, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। आवेश का क्वांटीकरण संभव है, जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। इतनी मेरे बात मेरे बहन और मेरे भाई को समझ में आई या नहीं, ये मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी आपको, जितना मैं आपको बातें बताया, क्या आपके दिमाग और जहन में ये बातें आई या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। यस, अब हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप इन जितने भी मैं चीजें बताया आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना में, वो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और सबसे सॉलिड कंटेंट लगा होगा। दोस्तों, मैं आपको एक एक लाइन का मतलब भी बताता हूं, एक एक लाइन का काम भी बताता हूं कि एक्चुअल में लिखा किस लिए है, सॉरी, ये लिखा किस लिए गया है, ये मैं आपको बताने का जरूर कष्ट करता हूं। क्योंकि अगर आप बेहतरीन से, आपकी अगर नींव मजबूत है, आप ऐसे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज आपको बेहिचक आने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसके अगला हेडिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सर, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जरूर देखिएगा। यस, तो इसको इरेज करते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग अगली हेडिंग क्या सर पढ़ने वाले हैं। सर, हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सर, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सर, यस, अब हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे सर, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आवेश का क्वांटीकरण इतना इंपॉर्टेंट है जो हर वर्ष हमारा पूछा जाता है, तो इसको मिस आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस कर दे रहे हैं भाई साहब तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में आप जी रहे हैं। क्योंकि अगर आवेश का क्वांटीकरण आपको नहीं आ रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण होता कैसे है, तो आप नहीं कर पाएंगे और आप अपने पेपर से वंचित हो जाएंगे। तो इससे कहीं अच्छा यह है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और एक एक चीज मैं आपको जरूर बताने का कष्ट करूंगा कि आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, यह मैं आपको बता चुका हूं और अच्छे से समझा चुका हूं। तो स्टार्ट किया जाए भाई। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ सर, डन कीजिए, स्टार्ट कीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण सर होता क्या है। देखिए, हम लोग हेडिंग लाएंगे क्या, आवेश का क्या सर, क्वांटीकरण, या ये लिख लीजिए भैया क्वांटीकरण नहीं, आप लिखिए क्वांटम प्रकृति, क्वांटम ठीक है भैया। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम बोथ आर सेम। यस भैया, आइए हम लोग जानते हैं कि सर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि सर -3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं इलेक्ट्रॉन सर होते हैं भाई साहब, ये हमारे अनंत तक चलते हैं। क्या सर, ये हमारे अनंत तक चलते हैं। जब आपसे कोई पूछ लेगा कि सर इसको लिखेंगे कैसे, तो आप इस फॉर्मेट में जरूर लिखने का प्रयास करें जो मैं फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं। क्या सर बताने वाले हैं आप लिखेंगे किसी आवेशित वस्तु को, क्या लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु को अथवा किसी आवेशित वस्तु को अथवा कण पर आवेश का मान
कण पर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। सर मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे थोड़ा बहुत। भाई आप थोड़ा समझ रहे हैं ना, यहां पे अभी आपको लिख दूंगा तो आपको एक एक चीजें आपको क्लियर होने जाने वाली है ताकि आप समझ पाएंगे। क्या लिखेंगे? किसी आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को अथवा किसी आवेशित वस्तु को अथवा कण पर आवेश, कण पर आवेश का मान, आवेश का मान मूल आवेश की, सर मूल आवेश क्या होता है पूरा बताऊंगा, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग आवेश का सिद्धांत कहते हैं। सर क्वांटम को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिख लीजिए भैया, इसे क्यू से प्रदर्शित करते, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये आप एक एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज आपको समझना है। सर इसको लिखेंगे कैसे? लिख देंगे Q बराबर प्लस माइनस NE। सर ये क्या होता है Q बराबर प्लस माइनस E? अरे भाई आपको इतना नहीं पता कि जहां एक इलेक्ट्रॉन का मान किस किस बहन और किस किस मेरे भाई को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ये मुझे आप जरूर आप कष्ट करेंगे, जरूर मुझे बताएंगे, जरूर मुझे समझाएंगे। भाई साहब इलेक्ट्रॉन का मान होता है हमारा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 क्या सर कूलाम। यस इतने चीज आप जरूर इसे ध्यान में रख के कार्य करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण आप इसी मेथड से लिखिएगा, इसी विधि से लिखिएगा, यही तरीके से लिखिएगा। सर जैसे की बात में हम कर लेते हैं तो आप लिख देंगे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये करते करते हमारा गया कितना है सर, ये हमारा गया है क्या Na इलेक्ट्रॉन। यस यहां तक हमारा मान गया है भाई साहब Na इलेक्ट्रॉन तक। यस अब हम लोग ये समझते हैं सर कि अगर इसमें एक क्वेश्चन से हमें समझा दिया जाए, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है हमारे एक क्वेश्चन से नोट होता है, हमें हमेशा की वर्ष की भांति हमें एक ही क्वेश्चन मिलता है, एक चीज मिलता है कि हमारा आवेश का क्वांटीकरण दिया रहता है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 2 नंबर में आपके पेपर में एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, तो बेसब्री से आवेश का क्वांटीकरण को आपके क्वेश्चन की बेसब्री से तलाश होगी। आइए हम लोग इसे समझते हैं, फिर उसके बाद अपना एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे सर, अपना एक क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि इतना चीज आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो सेशन को जरूर से भाई शेयर करते रहिएगा। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है भाई कि आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग मेरे टेलीग्राम को फॉलो किए हैं, ईमानदारी से बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। भाई टेलीग्राम पे हमारी क्या होती है, टेलीग्राम अगर आप नहीं चला रहे हैं, टेलीग्राम से अगर आप वंचित हैं तो भाई आप सरकारी नौकरी की तलाश में नहीं भटक रहे हैं। भाई जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, जितने भी हमारे कह सकता हूं जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उन्हें एक ही जरिए से समझाया जा सकता है, टेलीग्राम।
वहां से मेरी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपकी आज क्लास नहीं हो पाई है, कल नहीं हो पाई थी ना हमारी क्लासें, तो आपको कैसे पता चला? भैया मैं टेलीग्राम पे अपने सेंड किया हूं। आप कहेंगे अरे सर मैं तो जान ही नहीं पाया। भाई साहब इसलिए मैं कहता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेंगे, जिसका वही नाम है हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से। अगर आप हमारा चाहे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस 91 ये हमारी आईडी है, आप जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। यस, हमारे इलाहाबाद एजुकेशन आईडी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है जो हम लोगों को हर वर्ष पूछा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं क्या है। आइए लिखा है किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, लिख दे रहा हूं पूरा, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, मेरी आवाज आपको आ रही है? यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम नहीं, अधिकता है चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। ये लो भाई, आपने ये क्वेश्चन दिया था हमारा, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हमारा होता है 2 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष की भांति पूछा जाता है। लेकिन हमारे ऐसे बच्चे भी मुझसे जुड़े होंगे जो भाई मैथ लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हमारे बच्चे होंगे जो हमारी क्या लेके भाई साहब बायो लेके पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर अब मुझे मैथ भी आती है, सर मैथ वाले को तो आसान रहेगा, लेकिन जितने भी हमारे बच्चे लिए हैं भाई बायोलॉजी, उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन आपका भाई समझाएगा, एक एक आप मैथ भी लिए हैं तो भी आप फर्राटे से करेंगे, आप बायो भी लिए हैं तो भी आप फर्राटे से करेंगे। लेकिन आप फर्राटे से तब करेंगे जब इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे, एकदम आराम से, एकदम बेसिक से आप देखेंगे तब। आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी मेंबर हैं आपने क्या करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, ना ही आप कमेंट करने का ज्यादातर प्रयोग करेंगे। आप क्या करेंगे मेरे भाई साहब, ऑफलाइन जैसे आपको फीलिंग में देने वाला हूं। भाई आपसे बात कर रहा हूं, कहां आपको मैं कुछ समझा रहा हूं, कहां आप देख रहे हैं भैया? वीडियो चालू करने के बाद ऐसे न मत करिए भैया। आइए आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फिजिक्स भाषा में हल लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब हमें जितना मान हमें इस दुनिया में दिया रहता है उस मान को हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं सर? इस मान को हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा हमारा n का मान क्या है सर? n का मान लिख लेंगे, यहां से दिया है, क्या दिया है सर? n का मान जो हमारा दिया है 500 इलेक्ट्रॉन दिया है। कितना दिया है सर? 500 इलेक्ट्रॉन दिया है। और हमें आवेश का मान ज्ञात करना, मतलब क्वांटम ज्ञात करना है। तो लो भैया हमें यही ज्ञात करना था और हमें यही बताना था। तो सर आपने एक ही वर्ड लिखाया है, एक ही चीज लिखाया है कि सर आवेश का क्वांटीकरण जब भी हमें ज्ञात करना हो तो एक ही फार्मूला आपने बताया है। सर वो है क्या? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यही है सर? आपने कहा हाँ सर यही है। अच्छा अब ये बताएं, क्यों तो हमें ज्ञात ही करना है भाई, बाय वाले ध्यान देंगे, क्यों तो हमें ज्ञात करना है। हमने क्यू को बाहर ले लिया, प्लस माइनस लगा था, प्लस माइनस लगा दिया, यस लगा दिया ना भाई, प्लस माइनस लगा दिया। लेकिन चलिए प्लस माइनस से अब हम लोग मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपने मान से मतलब रखते हैं। सर एन का मान क्या है सर? एन का मान तो 500 है सर, लीजिए भैया 500 आप लिख दीजिए। अब सर हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई आपको अब तो कुछ करना ही नहीं, अब लिखना है इलेक्ट्रॉन का मान। सर इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है मैं आपको बता दूं भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। सर क्या यही मान होता है? हाँ मेरे भाई साहब यही मान होता है। अब हम लोग इस मान को यहां पे फाइंड कर देंगे, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम।
सर इतना हम आप लोग कर ले जाएंगे और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा प्रयास है कि आप इतना तो कर ले जाएंगे भाई। आपको कुछ चीज मैं अभी आपको बताया नहीं। अब यहां से शुरू होती है मैथ और फिजिक्स की डिमांड। यस कि सर मैथ वाले जितने हैं वो तो कर दिए होंगे भैया, इसको लिखा भैया 16 से तुरंत कर दिए। क्या किए सर? 16 से तुरंत कर दिया। मेरे भाई आप आराम से बायो वाले को तो समझा लीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस दशमलव को हटाते हैं भाई साहब, अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो हटाने के बाद हमें एक ही चीज याद आता है सर। क्या करेंगे सर? हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, जब दशमलव को हटाते हैं तो भाई साहब दशमलव को हटाते हैं तो एक जितने भी इसके अंक होंगे उतने हम जीरो लगाते हैं, यही करते थे। अब इसके बाद कितने अंक हैं? एक अंक है सर। दशमलव को हटाया तो लगा दिया क्या सर? एक जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया सर? एक जीरो लगा दिया, क्योंकि इसके बाद एक ही संख्या थी। हमने दशमलव को हटाया, एक जीरो लगाया। दशमलव को हटाया, एक जीरो लगाया, दशमलव को हटाया, एक जीरो लगाया और जीरो से जीरो यहां पे कैंसिल कर दिया। क्या किया सर? जीरो से जीरो यहां पे, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया सर। और ये मुझे बताएं, ये मुझे समझाएं कि भाई अब आप बताएं कि भाई ये हमारा दशमलव हटा, ये भी हमारा कट जाएगा क्योंकि जीरो एक का। यस अब आप खुद समझदार है मेरे भाई साहब, आप खुद समझते हैं कि 16 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा सर 80। 16 में 5 का गुणा करेंगे तो सर हो जाएगा क्या? 80। 16 में 5 का गुणा करेंगे तो सर हो जाएगा क्या? 80। तो लिख देंगे Q बराबर 80। सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे देखिए एक ही जीरो होगा, 50 का इंटू करेंगे। यस सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी क्षमा चाहूंगा आपसे। या 50 का अगर 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 बोले तो 800 इंटू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण का मान हमारा संभव होने वाला है। इतनी चीज आपको समझ में, मेरे बहन और भाई को समझ में आई या नहीं, ये मुझे आप जरूर बताने का कष्ट करेंगे। बताएं भाई, जहां आपको अगर न समझ में आई हो मुझसे एक एक चीज आप पूछ सकते हैं, एक एक चीज मैं बताने के लिए आपके हाजिर ही हूं। भाई सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सर हमारा क्वेश्चन था किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान क्या है तथा प्राकृतिक क्या है। सर हम लोग प्राकृतिक की बात क्या कर लेंगे सर? जब हम लोग प्राकृतिक की बात कर लेते हैं सर, इसकी प्राकृति जो आने वाली हमारी क्या आने वाली है? ऋणात्मक आने वाली है सर, ऋणात्मक आने वाली है। क्या आने वाली है सर? ऋणात्मक आने वाली है। चलिए लिख लीजिएगा आप ऋणात्मक। यस तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप बेसब्री से समझोगे, आराम से समझोगे, आपको समझने में कहीं दिक्कत आपको आई नहीं होगी। यस भाई आइए आगे चलते हैं, आगे समझे थोड़ा कि इससे आगे हम लोग बात क्या करने वाले हैं। बताएं भाई, जिस भाई को समझ में ना आया हो वो एक बार इस वीडियो को पुनः फिर देख लेगा ताकि हर बात मेरे भाई को और हर मेरे बहन को समझ में आ जाए। यस तो हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे और कल की वीडियो पे हम लोग बात क्या एक्चुअल में करने वाले हैं। कल हम बात करने वाले हैं आपके 5 नंबर पे। 5 नंबर वो कल की क्लास जो आपको ऐतिहासिक क्लास बना देगी, इस हमारे पूरे चैप्टर में जो आपको पूरा नंबर दिला देगी, जिसको कहा जाता है, जिस टॉपिक का बेसब्री से इंतजार रहता है, उस टॉपिक का नाम लेने से पहले आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा जरूर ताकि आप समझ पाएंगे कि कल की क्लास में हमारी क्या क्या बातें होने वाली है, क्या क्या चीज होने वाली है। मेरे भाई साहब उस टॉपिक का नाम होता है कूलाम का नियम। क्या होता है सर? कूलाम का नियम। आप जाएंगे, आप समझेंगे, पूरे YouTube चैनल पे आप सर्च करेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको कूलाम का नियम समझाने के लिए। लेकिन ये आपका भाई है, लेकिन आपका यार आपको एकदम फनी तरीके में समझाएगा और आपको डांस भी करके बताएगा, आपको गाने के माध्यम से भी बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब मेरी इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कल की क्लास भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में आप जरूर आके एक बार फिजिक्स मेरे से पढ़ के देखें, फिर आप जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं भाई। बस एक बार कल मेरे आवेश तथा कूलाम के नियम को इतना फैला देना कि हर मेरे बहन और हर मेरे भाई तक कक्षा 12 की जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये मेरा मैसेज जरूर जाना चाहिए। तो चलिए फिर से हम अपने इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ हम मिलते हैं आपसे कल की वीडियो पे। और कल हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको कहा जाता है आवेश, सॉरी कूलाम का नियम।
यस, हम लोग कल कूलाम का नियम डिस्कशन करेंगे और आपको कूलाम की जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपको जरूर बताने का कष्ट करूंगा एकदम फनी तरीके से। यस, तो मिलते हैं कल के वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, और आज का ये सेशन मेरा कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आप लोगों को डाउट क्या आने वाला है, आप लोग जितने भी प्रश्न हैं आप इससे क्वांटिकरण से आप सॉल्व कर सकते हैं। कल 1-2 प्रश्न मैं आपको और करा दूंगा ताकि आपका ये जो डर है वो हमेशा के लिए हट जाए और आप अच्छे से हर टॉपिक को कवर कर पाए। यस, तो मिलते हैं कल के वीडियो पे। सबसे प्यारे बच्चों को मैं फिर से नमन करता हूं जितने भी मेरे शुरू से अंत तक देखे हैं और शुरू से लास्ट तक देखे हैं, शुरू से अंत तक देखे, उनके लिए तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं। और इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जिससे मैं अपने टॉपिक को कवर कर सकूं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या होने वाली है सर, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि वहीं से हमारी नोटिफिकेशन जाती है कब हमारी क्लासें रहती है, कब हमारी क्लासें नहीं रहती, वहां से आपको चीजें बता दी जाती है। तो मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।